अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। न ही मैं तुम्हारी सुनूंगा, न कुर्दोगलू के हुक्म का गुलाम हूं। मेरे लिए कबीले की रिवायात मुकद्दम है। असल में तो तुम फायदा उठा रहे हो अपने बाबा की बीमारी से। उनके बीमार होते उनकी जगह तुम बैठ गए और ये जिरगा भी तुमने बुलाया है। खुदा का शुक्र है कि वो तुम दोनों भाइयों की इन साजिशों को देखने के काबिल नहीं है। सदमे से मर ही जाते हैं। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अर्तुरुल अपने ही लोगों को मार डालेगा। जरूरत है एक बहादुर जांबाज की जो इन बिखरे हुए कबीलों को बहादुरी के साथ मुत्तहिद कर दे। बताओ मुझे, तुम्हें अर्तुरुल को मारने का हुक्म किसने दिया था? जवाब दो मुझे। सुलेमान शाह के बेटे को मारने की साजिश किसने की? क्या अभी तक जुबान नहीं खोली इसने? जल्दी खोलेगा अपनी जुबान। हम जानते हैं कि इस साजिश में तुम अकेले नहीं हो। महल के अंदर कौन है जिसे तुम्हारी मदद की थी? इसे बता दीजिए चचा जान। अगर ये सच बता देगा, इसकी जान बख्श दी जाएगी। जवाब दो मुझे। तुम्हारी अमीर के मेहमान पर हमला करने में किसने मदद की? आपने मदद की थी। सीधी तरह जवाब दो मुझे। कौन है तुम्हारा मददगार? बताओ मुझे, मुझे उसका नाम चाहिए। अल-अज़ीज़ के वज़ीर आज़म शाहबुद्दीन ने मदद की थी मेरी। चचा जान, इसे क्या समझूं मैं? जल्द ही ये सच उगलेगा।
दरवाजा खोलो। सब लोग तैयार हो जाओ, टाइटूस साहब मुंतजिर हैं हमारे। मश्क खत्म, अंदर पैगाम भेजो, सब तैयारी करें। बाबा सबसे ज्यादा आप पर भरोसा करते थे, मुझे भी आप पर भरोसा है। ये मेरे लिए एजाज है। चचा से ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ। मेरी एक गुजारिश है एलेनोरा, कि तुम मुझे उनसे ज्यादा अहमियत ना दो तो बेहतर है। टाइटस ने जाने से पहले एक किले के जिंदान का जिक्र किया था। उनके इंतकाल से पहले क्या बाबा को जिंदान में डाला गया था? मुझे नहीं मालूम, मोहतरम टाइटूस ही बता सकते हैं, तुम उनसे ही पूछ लेना। आखिरी वक्त में आप उनके साथ थे, लेकिन आपने किसी जिंदान का नहीं बताया। मुमकिन है बाबा किसी की कैद में जिंदा हो। मैं बस सच जानना चाहती हूँ मारियो। दरअसल ये आप दोनों के लिए। हम दोनों? बाबा और मैं? क्या? नहीं, मैं तो असल में आपकी और टाइटूस की बात कर रहा था। इसका मतलब आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। यहां रखो इसे। शाबाश। अगर ये तैयार हो गए हैं तो इन पर से कपड़ा हटा दो। चलो बच्चों, अपने मेमने को यहां से ले जाओ। चलो शाबाश, क्योंकि मुझे ये संदूक चाहिए। हाँ, जाओ, शाबाश। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुम्हारी तरह अर्तुरुल भाई भी इश्क आशिकी के चक्कर में पड़ जाएंगे, इसका तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता, क्या पता तुम्हें भी कभी हो जाए। हम समझते हैं कि हमें कोई काबू नहीं कर सकता, लेकिन एक हसीन चेहरा सामने आता है और बेबस कर देता है। इसको बेबस करने के लिए हसीन चेहरा नहीं, बल्कि ऐसे दो मजबूत हाथ चाहिए जो सिर्फ मेरे पास है, इसके पास बिल्कुल नहीं। दुआन तुम्हें मजाक सूझ रहा है, ये संजीदा मामला है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अर्तुरुल भाई अगर इस लड़की से मोहब्बत करते हैं तो फिर उसके बाप से उसका रिश्ता क्यों नहीं मांगते? ये कोई इतना आसान काम नहीं है मेरे भाई। इसमें क्या मुश्किल है? अर्तुरुल भाई को उसका बाप इनकार कर सकता है, बताओ। और अगर ना भी माना तो हम भगा कर ले जाएंगे हलीमा सुल्तान को। जी, आप अपना मसला बयान करें, कहिए क्या परेशानी है ताकि उसका हल निकाला जाए। मुर्शिद, ये तख्त व ताज के झंझटों से आज़ादी चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलते हुए अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। तो इब्राहिम इब्ने आदम की तरह तख्त व ताज तर्क करके दरवेशी इख्तियार करना चाहते हो, मगर तख्त से दस्तबरदार होने का मतलब है कि उन लोगों को भी छोड़ना जो तुमसे उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं।
तुम मनसब पर रहकर भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। फिर मैं आलम इस्लाम की कैसे खिदमत कर सकूंगा? अल्लाह इस्लाम और इस आलम दोनों का मालिक है। तुम्हारे जिम्मे ईमानदारी से काम करना है। मैंने कभी खयानत नहीं की अपने काम में। हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई है मैंने। लेकिन अगर खयानत नहीं की तो फिर ये लेकिन कैसा? अमीर अल अजीज मेरा भतीजा है, मुझे मेरे बच्चों की तरह अजीज है। उसकी खुशी और उसकी तरबियत से ज्यादा मुझे कोई चीज अजीज नहीं। लेकिन हर तरफ से मुसलसल खौफनाक इत्तलात मिल रही हैं। अब्बासी खलीफा के महल से, ख्वाज़म शाह के दारुल खिलाफा से, काहिरा से, बगदाद से, जहां कहीं भी कोई खुदा तरस वजीर या जिम्मेदार है, उसके मुखालिफिन साजिशें करके उसे कत्ल करवा रहे हैं। यही हाल हमारे महल का भी है। किसी को नहीं पता कि कौन किसका अलायकार है। जो बयान किया तुमने वो तुम्हारे फराइज जाफिशानी से अदा करने का सबब बनेगा या जिम्मेदारियों से कदम पीछे हटाने का बहाना बनेगा? अगर तुमने एक नियति से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहे तो अल्लाह आसानी फरमाएगा और तुम्हें ऐसे लोगों का साथ अता होगा जो तुम्हारे बेहतरीन मददगार साबित होंगे। आला हजरत, मुझे आपकी मदद दरकार होगी। मेरी मदद? जो दूसरों के दिल से खिदमत करते हैं उनको गैब से मदद मिलती है। याद रखना, खुदा उसी को फतहयाब करता है जो हक व बातिल के मार्के में दुश्मन के खौफ से कदम पीछे नहीं हटाता, साबित कदम रहता है। यसू मसीह जन्नत में तुम्हारे मुंतजिर हैं। वो दुनिया में जिस तरह आजमाइशों से गुजरे हैं उसी तरह तुमने भी अज़ियतें झेली हैं। ये क्या है? आर्गुस, ये खुदावन से तुम्हें मिलवाएगा। अगली बार जब मैं तुम्हें नजर आऊंगी वो लम्हा तुम्हारा खुदा से मुलाकात का होगा। महल से क्या खबर लाए हो तुम? महल में हर जगह पर हमारे ही आदमी मौजूद हैं। शहाबुद्दीन का क्या बना? शहाबुद्दीन वो अपने भतीजे पर कड़ी निगाह रखता है, मगर उसको भी काबू करना आता है मुझे। शाबाश। जल्द ही तमाम मुसलमान दारुल खिलाफों में मौत का खेल शुरू होने वाला है। सब अपने हमसाया ममालिक से मदद मांगते फिरेंगे। हलब की जानिब से भेजे गए मकतूबात पर मोहर अल अजीज की जरूर होगी, लेकिन उनमें दर्ज अल्फाज तुम्हारे होंगे। याद रखना, मुसलमान ममालिक के दरमियान होने वाली हर किस्म की खतो किताबत का हमारे इल्म में होना अशद जरूरी है। समझ गया उस्ताद आजम, ऐसा ही होगा। इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि कहीं उनको मेरी सरगर्मियों पर शक न हो जाए। काई कबीले वाले मसले का क्या बना? क्या तुम सुलेमान शाह और उसके कबीले को हमारे अतराफ से दूर रखने में कामयाब हो जाओगे? पहले शहाबुद्दीन वाला मामला हल हो जाए,
उसके बाद तो वो मामला खुद ब खुद हल हो जाएगा। टाइटस ने भी हमें यही यकीन दहानी करवाई थी कि काई कबीला कभी भी हमारी सरहद के करीब आने में कामयाब नहीं हो पाएगा, मगर कुछ ही दिनों में वो पहुंचने वाले हैं। उस्ताद आजम, काई कबीले का हमारी सरहद के नजदीक आ जाना आपके लिए परेशानी का बायस क्यों है? ज्यादा से ज्यादा 2000 अफराद होंगे उनके, फिर आपको इतनी फिक्र लाहक क्यों है? मैं अंदालिया और कुद्स को फतह करने के लिए जिस हिकमत अमली के तहत सलीबी लश्कर तैयार कर रहा हूं, उसमें मैं नहीं चाहता कि हमारे करीब कोई जंगजू कबीला कयाम करे। अगर आज उनका सद्देबाब ना किया गया तो कल वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को भूल गए क्या तुम? वो इराक के एक छोटे से नवाही कस्बे में पैदा हुआ था और जब जवान हुआ तो नूरुद्दीन जंगी के लश्कर में शामिल हो गया और उसके बाद वो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर एक सिपा सालार बन गया और कुद्स पर कब्जा कर लिया। अगर हमने उसे पहले ही रोक दिया होता तो कुद्स पर आज हमारी हुकूमत होती, हमारा परचम लहराता। और मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसी कोई गलती दोहराई जाए। समझ गया उस्ताद आजम। फौरन घोड़े तैयार करवाओ मार्कस, किले जा रहे हैं हम। बरसों पहले बगदाद में अपने फन का माहिर एक बड़ा ही रहता था। उम्र के आखिरी दौर में उसने एक शाहकार मेंबर तख्लीक किया, बेहद हसीन और दिलकश। अखरोट की लकड़ी पर मोती चढ़े हुए थे। जो देखता उसकी खूबसूरती और नफासत को देखकर दंग रह जाता। कुछ ही दिन में मेंबर की शोहरत चारों तरफ फैल गई। यह हाल हुआ कि जो भी साहिब हैसियत शख्स वहां आता, वो मुंह मांगे दामों उसे खरीदने की कोशिश करता, लेकिन उस बढ़ई का एक ही जवाब होता, नहीं जनाब, ये मेंबर मस्जिद अक्सा की ज़ीनत बनेगा। लोग हैरत से पूछते, कुद्स पे तो ईसाइयों का कब्जा है। बढ़ई सब की सुनता और उसका एक ही जवाब होता, मैं फनकार हूं, एक ही काम कर सकता हूं, मेंबर बनाता हूं। एक दिन कोई मुजाहिद उठेगा, कुद्स फतह हो जाएगा और ये मेंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। वक्त के साथ मेंबर का किस्सा बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया। हर जगह ये कहानी दोहराई जाती। हर कोई मेंबर की खूबसूरती को अपने अंदाज में बढ़ा चढ़ाकर बयान करता। और फिर एक 7-8 साल के बच्चे ने यह कहानी सुनी, मगर उस बच्चे को मेंबर की खूबसूरती से ज्यादा बढ़ई की ख्वाहिश ने मुतासिर किया। और फिर 40 साल बाद उसी बच्चे के हाथों मेंबर को मस्जिद अक्सा में नस्ब किया गया। आज लोग उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। हमारा काम भी बस इतना है, हमें बढ़ई की तरह अपना काम पूरा करना है। नेक मकासद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए यहां कोई मुजाहिद जरूर आएगा। गुंदोगदू, कहिए दमीर भाई।
सुलेमान शाह अगर तुम्हें जिरगे में बोलता देखते तो बहुत फख्र होता उन्हें। बहुत शुक्रिया दमीर भाई। इस आग को हम मिलकर पार करेंगे, लेकिन भूलना नहीं कि तुम एक बहादुर बाप के बहादुर बेटे हो। गुंदोगदो भाई, जी फरमाइए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। आइकस, मुझे कोकचे बहुत उदास लग रही है, जैसे बहुत तकलीफ में है। अगर मैं पूछूंगी तो नहीं बताएगी। मैं चाहती हूँ कि उससे तुम कोशिश करो पूछने की। मैं जानती हूँ हायमा खानम, मगर आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे पास भी इसकी तकलीफ का कोई इलाज नहीं है। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। गोगचे बिल्कुल अपनी मरहूमा मां पर गई है, अंदर ही अंदर खुलती रहेगी, मगर कभी किसी को अपने दिल का हाल नहीं बताएगी। आइकस बेटा, कोकचे, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? काम तकरीबन खत्म हो गया है। तुम अर्तुरुल भाई को जिम्मेदार ठहराने से परेशान हो? फिक्र ना करो, सच्चाई सामने खुद ही आ जाएगी। अल्लाह से यही उम्मीद है। दुआ करो कि वो लोग ठीक हों। मैं तो तुर्गुत को रुखसत भी नहीं कर सकी। डर लगता है कि खुदा न ख्वास्ता कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ध्यान उधर ही रहता है। अच्छी उम्मीद रखो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। बेफिक्र हो जाओ, तुर्गुत जरूर वापस आएगा। दुआ करो कि वह जल्द कामयाब लौटे और तुम दोनों एक हो जाओ। लेकिन मेरे और अर्तुरुल के बीच ऐसे ही फासला रहेगा। हम कभी एक नहीं हो सकते। उसके यहाँ होते हुए भी कभी नहीं पा सकूंगी उसे मैं। जैसे पहाड़ों के पीछे उभरता सूरज मैं देख तो सकती हूँ मगर छू नहीं सकती।
गुंदुक भाई, पहले मैं ये समझ रहा था कि ये कैद की वजह से है, लेकिन मसला कुछ और निकला। फिर क्या है ये? वबा। ओ मेरे खुदा, तो अब क्या करना होगा हमें? मैंने पूरे कबीले का जायजा लिया है और बीमार जानवरों पे लाल रंग से निशान लगाकर उन्हें एक जगह जमा कर दिया है। शायद अगर हम इन्हें मारकर तलफ कर दें तो अल्लाह के हुक्म से हम इस वबा से महफूज हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अक्का को जा, इंशाअल्लाह। अल्लाह मददगार है। आप जो मुनासिब समझते हैं वो कीजिए, और साथ किसी भरोसे के आदमी को लगा लें। पहले ही बहुत से मसाइल हैं, मैं कबीले में मजीद अफरा तफरी नहीं फैलाना चाहता। अल्लाह रहम करेगा इंशाअल्लाह। पहले ही यहाँ एक कयामत बरपा है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सलजान खातून? मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गई गुरदोगलू? सोचो जब सुलेमान शाह को होश आ जाएगा तब क्या होगा? इसकी फिक्र मुझे नहीं, बल्कि बाप की गैर मौजूदगी का फायदा उठाने वाले तुम्हारे शौहर को होनी चाहिए। तुमने मुझे भी जिरगे में बैठे अहमकों की तरह समझ लिया है। तुम्हारी साजिशें अच्छी तरह जानती हूँ मैं। बेवजह का गुस्सा अच्छा नहीं तुम्हारे लिए। मुझे ये बताओ, गुंदोगदू को तो तुमने अभी संभाल लिया, सुलेमान शाह जब होश में आ जाएंगे तो क्या करोगे? तुम इसकी फिक्र ना करो सलजान खातून, मैं हल निकाल लूंगा। सुलेमान शाह कल रवाना हो रहे हैं हलब अपने जख्म के इलाज की गर्ज से। अगर सेहतियाब होकर वापस लौट आए तो अपना मुस्तकबिल सोच लो। कहना क्या चाहती हो तुम? खुलकर बात करो, पहलियां न बुझवाओ मुझसे। ये तो हर शख्स जानता है कि सुलेमान शाह अपने बिस्तर मर्ग पे पड़े हैं, मगर अल्लाह ना करे वो अगर आज रात अपने रब से जा मिले तो मैं उसे अल्लाह का हुक्म समझ के उसके जनाजे पे खड़े होकर अपने आंसू बहा लूंगी। कैसे होगा ये काम? आज रात मैं गुंदोगदू और हैमा खानम को किसी बहाने से खेमे से दूर रखूंगी। आगे तुम्हारा काम है। सुलेमान शाह की मौत से मैं अपने बाबा का इंतकाम लेने में कामयाब हो जाऊंगी और तुम कबीले के सरदार बन जाओगे। टाइटुस के पैगाम पर हमने 30 जाबाज महाज पर रवाना कर दिए हैं। उस्ताद आजम आपके कमरे में वेटिकन से आए हुए मेहमान आपके मुंतजर हैं।
मेरे दोस्त पेट्रोशियो। कार्डिनल थॉमस, आपको सामने देखना बाइस शरफ है। अगर खबर होती तो शायर शान इस्तकबाल किया जाता। हलब के दौरे में मुखिल तो नहीं हुआ मैं। मुझे पापा आजम के मुकर्रिब खास से मुलाकात करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। पापा आजम तुम्हारे काम से काफी मुतासिर हैं, मगर तुम्हारे मुतालिक खदशात भी लाहक हैं उन्हें। याद रखना, वो किसी भी नई सलीबी जंग के लिए कभी भी कायल नहीं होंगे। कैसे कायल किया जा सकता है उन्हें? वो यादगार जो इन मुसलमानों ने हमसे छीन ली थी वापस लानी होगी। तुम्हारे इल्म में बखूबी होगा कि कहां है वो। कैसे हो मेरे भाई? मैं तुम्हारा भाई नहीं। अफसोस है, अफसोस। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब तुम पैदा हुए थे। तुम्हें अपने बड़े भाई से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। चले जाओ फौरन यहां से। तुमने अपने भाई को ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को तोड़ कर रख दिया है। क्या हासिल हुआ तुम्हें? एक चालाक बद्दू के बहकावे में आकर तुमने अपने बीवी, बच्चे और अपना मकसद, हर शय को तबाह बर्बाद कर डाला। लेकिन फिर भी हम भाई तो रहेंगे ना। अगर तुम इब्नुल अरबी के संदूक से वो यादगार लाकर मेरे हवाले कर दो तो मैं वादा करता हूं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हें घर भेज दूंगा। इतने बरसों बाद भी तुम्हें यह लगता है कि मैं अपने मुर्शिद से दगा करूंगा? तुम मुझसे कभी भी दगा और वफा की बात मत करना। अच्छी तरह जानता हूं कितने वफादार हो तुम। अपने खुदा और अपने ईसाई जंगजुओं को धोखा देकर इब्नुल अरबी पर भरोसा किया तुमने। तुम ये दोबारा भी तो कर सकते हो मेरे भाई। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, वो मुकद्दस यादगार तुम अगर लाकर मुझे दोगे तो मैं उसी वक्त तुमको आजाद करने का हुक्म जारी कर दूंगा। मैं समझ सकता हूं तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, मगर मैं तुम्हारा यकीन बहाल करने के लिए आज ही रात तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी छोटी बेटी से करवाऊंगा। एलानोरा यहां है क्या? क्या बात है, सब के सब एक साथ मौजूद हैं। गोगचे, तुम जाकर सो जाओ। ठीक है बाजी। बाजी, सलजान, जाओ जाओ जाके हाइमा खानम को बुलाओ। हाइमा खानम को बुलाओ। अभी जाती। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है मुझे। तो जल्दी से कुछ करो। परेशान मत हो, संभालो खुद को। मैं दाई को बुला के लाता हूँ। बस अभी आ।
जल्दी जल्दी से बुलाओ। हाइमा खानम। आ जाओ बेटा। गोगची, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाइमा खानम, बाजी को अचानक से दर्द उठा है, वो आपको बुला रही हैं। अल्लाह रहम करेगा इंशाअल्लाह। अक्का कोजा, तबीबा, अक्का कोजा कहाँ है? कहिए भाई, वो दुकान से बाहर गए हैं। मुझे बताइए क्या बात है? वो दरअसल सलजान को दर्द उठा है। आप जल्दी से हमारे खेमे चलें। रुकिए, मैं भी आती हूँ। हिम्मत रखो बेटी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मखाना। पुरसुकून रहो खातून, कुछ नहीं होगा। इत्मीनान रखो, पुरसुकून रहो, मुझे देखने दो। मुझे कुछ हो जाएगा, मर जाऊंगी मैं। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह मेरी मदद कर। आप बाबा को अकेला छोड़कर आई हैं? नहीं, रहमान है वहाँ, तुम उनकी फिक्र ना करो। तुम्हें बाबा के पास होना चाहिए कुंदूक। तो जाओ उनके पास, जाओ जाओ उनके पास। कुर्तुगलो, तुम लोग अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। तुमने भेड़ियों का और रीछों का बहादुरी से मुकाबला किया और खैर आफियत के साथ वापस लौटे। ये बात तुम सबके लिए बाइस से इफ्तिखार होनी चाहिए। लेकिन इन मुश्किलात से ज्यादा अहम वो सबक है जो मैं तुम्हें आज देने जा रहा हूं।
एक बहादुर जंगजू का मकसद अपना पेट भरना नहीं बल्कि मुश्किलात के सामने डटे रहना है। सुलेमान शाह, कुर्दोगलू और सुंगुर तीनों अपने हाथ में एक एक तीर पकड़ो। तोड़ो इसे। अब एक एक तीर और निकालो और मुझे दो। इसी तरह अगर तुम तीनों भी साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। आज से तुम तीनों का रास्ता एक है। तुम्हें हमेशा एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर रहना होगा। हलीमा, वो दो जिंदगियां जी रही है, तुम एक जिंदगी छीन लो उससे।